देश भर में कई ऐसी जगहें हैं जो अपनी अपनी कहानियों से प्रसिद्ध हैं। इंडिया में एक ऐसा किला है जहाँ सनसेट के बाद रुकना मना है। सिर्फ लोग नहीं, गवर्नमेंट भी मना करती है। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित भानगढ़ किला, जिसे इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, पर क्या सिर्फ ये अफवाह है या सच में यहाँ कुछ है जो रात होने का इंतज़ार करता है? आइए कहानी में जानते हैं। 16th सेंचुरी में भानगढ़ बसाया गया था। यहाँ के राजा थे मधु सिंह। किला पहाड़ों से घिरा हुआ, बाजार, मंदिर, महल सब कुछ था। पर फिर एक कहानी शुरू हुई। राजकुमारी रत्नावती, खूबसूरती जिसे देखकर लोग दीवाने हो जाते थे। एक दिन एक तांत्रिक की नज़र पड़ी राजकुमारी पर। उसका नाम था सिंघिया। सिंघिया राजकुमारी से प्यार करता था, पर राजकुमारी ने उसे कभी स्वीकारा नहीं। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी के लिए जादू से भरा तेल भेजा। राजकुमारी को शक हो गया। उसने तेल ज़मीन पर गिरा दिया। तेल एक पत्थर पर जा गिरा और जादू उल्टा तांत्रिक पर पलट गया, जिस जादू ने तांत्रिक को मौत के मुंह में डाल दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, ये शहर बर्बाद होगा और यहाँ कोई कभी चैन से नहीं रह पाएगा। उस रात के बाद भानगढ़ कभी वैसे नहीं रहा। कहते हैं अगले ही साल यहाँ जंग हुई। पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। लोग मारे गए, महल खाली हो गए और धीरे धीरे जंगल ने शहर को निगल लिया। आज भी वहाँ टूटे हुए मंदिर और खाली बाज़ारें दिखती हैं। पर अजीब बात यह है, यहाँ कोई घर की छत नहीं टिकती। लोग कहते हैं जो भी नया घर बनाता है उसकी छत गिर जाती है, जैसे कोई श्राप आज भी ज़िंदा हो। आज के टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा है। सनसेट के बाद और सनराइज़ से पहले एंट्री मना है। इंडिया में बहुत हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, पर सिर्फ भानगढ़ में एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट वार्निंग है। सवाल ये है, आखिर क्यों भानगढ़ में ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट वार्निंग है? 2023 में 4 इन्वेस्टिगेटर अमन, रोहित, करण और समीर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो सच जानेंगे। हॉन्टेड प्लेस जैसा कुछ नहीं होता। रात 6:30 सनसेट हो चुका था। वो छुपकर फोर्ट के अंदर रुक गए। 8 बजे तक सब नॉर्मल था। इधर उधर देखते हुए वह चारों आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद हवा तेज़ हो गई। 10 बजे के आसपास करण को लगा किसी ने उसका नाम फुसकारा है, अमन, पर वहाँ कोई नहीं था। लगभग 11:30 बजे के आसपास उन्होंने महल के अंदर से पायल की आवाज़ सुनी। सीढ़ियों पर कोई चल रहा था, पर कोई दिख नहीं रहा था। आधी रात के बाद समीर ने कैमरा बंद किया और उस मोमेंट एक ठंडी हवा उन सबके बीच से होकर गुजरी। रोहित ने धीरे से कहा, गाइस, पीछे मत देखना। अमन ने मुड़कर देखा और उसने देखा एक औरत सफ़ेद कपड़ों में बिना चेहरे के सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। सुबह के 5 बज रहे थे। आसपास वाले लोगों को एक खाली गाड़ी मिली। उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वालों ने खूब छानबीन करी, पर वह 4 इन्वेस्टिगेटर कभी नहीं मिले। लोकल लोग कहते हैं
रात को महिला की चीख सुनाई देती है। मंदिर के पास परछाई चलती दिखाई देती है। पायल की आवाज़ आती है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ हवा और इमेजिनेशन है। पर सवाल ये है, अगर सब इमेजिनेशन है तो फिर गवर्नमेंट ने रात में एंट्री क्यों बैन की है? क्यों लोग वहाँ रात में रुकने से डरते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्यों वहाँ आज भी कोई परमानेंटली नहीं रहता? भानगढ़ का श्राप सिर्फ कहानी नहीं, वो इंतज़ार करता है हर उस इंसान का जो उसकी सच्चाई को चैलेंज करता है। अगर तुम कभी राजस्थान जाओ तो दिन में ही भानगढ़ देखना, पर रात को वहाँ रुकने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ श्राप वक्त के साथ कम नहीं होते, वह और भयावह रूप लेते चले जाते हैं। क्या आप भानगढ़ में रात गुजार सकते हो? कमेंट में बताओ। ऐसी ही हिस्टोरिकल और रियल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।